प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के राज्य के लोग हम हो जाएंगे। मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अगर परमेश्वर के राज्य के लोग बनना चाहते हो तो संसार के राज्य से आपको निकल निकल जाने का जरूरत है। बस बोलने का मतलब है भारत से निकल जाओ, ये नहीं कह रहा हूं। संसारिकता से, ये संसार के ऊपर, ये धरती के ऊपर, भूमि के ऊपर दो तरह का राज्य चलता है। एक है मनुष्य का राज्य, दूसरा है इस मनुष्य के राज्य के बीच में शैतान का राज्य चलता है। मत्ती उसका 12 अध्याय, उसका आप 26वां पद को पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि शैतान का राज्य के बारे में, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। शैतान का एक राज्य है और वह चाहता है कि उसका राज्य सर्वदा सलामत रहे, परंतु हम उसके राज्य से खुद निकल जाना हमारा भला है। तो एक बंदा शैतान के राज्य से निकल जाना चाहता है तो पहले उसको वहां इतना आसानी से शैतान छोड़ेगा नहीं। इसलिए देखते हैं ना, कई लोग जो शैतान के बंधनों में है, शैतान के जकड़न में है, शैतान बीमारी के साथ उनको दबोच के रखा है, श्राप ला करके उन्हें दबोच के रखा रहता है, उनके घर में कई तरह का शैतान का बंधन रहता है, शैतान का कब्जा रहता है, शैतान का हुकूमत रहता है। तो शैतान देखेगा कि ये लोग तो मेरे लोग हैं, बरसों से मेरे लोग हैं, इसका पिताजी मेरा था, इसका दादा मेरा था, इसका परदादा मेरा था, इसका परदादा से भी पहले वाले जितने लोग थे, जितने पीढ़ी इनका थे, वो सब तो मेरे लोग थे। अब पीढ़ी से पीढ़ी तक वे मेरे लोग हैं, अचानक से आज मुझे छोड़कर जाने का सोच भी कैसे सकते हैं। तो शैतान अपना हर तरह का बल प्रयोग करेगा कि आप शैतान को ना छोड़ो। परंतु यीशु मसीह आए हैं हमको शैतान से छुड़ाने। इसलिए कुलुसी 1:13 में लिखा गया, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर पीढ़ी से पीढ़ी तक शैतान हमारे खानदान के ऊपर राज करता था। यहां हम जितने हैं, हम सब के ऊपर राज करता था। पर मसीह की कृपा हम पर हुई, तो परमेश्वर की अनुग्रह हम पर हुई, तो परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा कि वो पुत्र आए और शैतान से लड़े और शैतान का राज्य से हमें छुड़ाकर अपने राज्य में दाखिल कराए। तो यीशु मसीह आके जो क्रूस पे मरा ना, वो साधारण था नहीं था, वो एक लड़ाई था कि शैतान को वो हराना चाहता था। शैतान भी यीशु मसीह को जख्मी किया, शैतान यीशु मसीह के साथ हमला किया। पर कुलुसी 2:14 में 15 में यीशु मसीह ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। उत्पत्ति 3:15 के अनुसार यीशु मसीह ने उसके सर को कुचल डाला। इस कारण से अब उसका सर कुचला हुआ है, पूरी तरह से वो क्रूस पे हार गया है। तो यीशु मसीह ने कहा, हे मौत तेरा जय कहा। यीशु मसीह ने मौत को भी जीत लिया, शैतान को जीत लिया है, शैतान के सारे बल को तोड़ डाला है उसने। इसलिए पहला यूहन्ना 3:8 में कहा गया है, शैतान का काम को विनाश करने के लिए यीशु मसीह आया है। और यीशु मसीह शैतान से क्यों लड़ा पता है? जब एक राजा दूसरे राजा से लड़ते हैं, अगर वो दूसरा राजा को हराएंगे ना, तभी उस देश का
जितना लोग, धन, संपत्ति, सोना, हीरे, मोती, जो कुछ भी उस देश में रहेगा, उसको अपना कर सकते हैं, उसको अपने राज्य में ला सकते हैं। तो इसी तरह से यीशु मसीह धरती में आए, आकर के शैतान के साथ लड़े, लड़कर जब शैतान हार गया है, तब वो हम लोग को अपने राज्य में लेके चले गए। तो ये था सच्चाई, ये था विषय वस्तु। इसलिए यीशु मसीह धरती में आकर क्रूस पे अपने जान दी। सबको लगता है, दुनिया वालों को लगता है ये बंदा तो खुद को नहीं बचा सका, हमको क्या बचाएगा। पर सच्चाई तो कुछ और है। यीशु मसीह मरने का एक बहाना किए, वो मरे नहीं है। कोई मर सकता है? यीशु मसीह मर सकते हैं क्या? क्योंकि वो तो मृत्युंजयी है, वो मृत्युंजयी है, वो पुनरुत्थान है, वो अमर है। उनको कौन मार सकता है? आपने जो विज्ञान में पढ़ा होगा, एमीबा नाम के एक प्राणी है, उसको कितनों भी आप मार के कीमा बना दो, फिर से जिंदा हो जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के बारे में कहा गया, यीशु मसीह खुद कहा, मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवन हूं, मैं जीवन का रोटी हूं। तो मेरे प्रभु के लोगों, यीशु मसीह पुनरुत्थान है, मृत्युंजयी है। तो उनको कौन मार सकता है? वो तो क्रूस पे शैतान से लड़ते लड़ते अपना प्राण त्याग देने के कारण मर गए, फिर तीसरे दिन अपना प्राण को ले लिए। पर मरने वाला कभी जिंदा होते हैं क्या? यीशु मसीह मृत्युंजय होकर शैतान को हराकर, यानी वो मरने का जो रास्ता अपनाए वो शैतान को हराने के लिए था। शैतान को हराकर, शैतान को लूटकर, शैतान को कब्जा करके उसके राज्य के लोगों को, जो हम उसके राज्य के थे, हम लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान से लड़ा और हमें बचा लिया, और हम उसके अपने हो गए। जब हम उसके अपने हो गए, तब प्रभु हमारे मध्य में अपना डेरा डाला। मतलब यह है, जब हम परमेश्वर को अपनाएंगे, मिस्र रूपी संसार और शैतान रूपी फिरौन से जब हम बाहर निकल पड़ेंगे, तब हम उसके पवित्र स्थान ठहरेंगे। इसलिए यहां भजनकार बहुत उम्दा, बहुत गहरा बात को कह रहे हैं। जब वे मिस्र से निकल पड़े, तब यहोवा का पवित्र स्थान ठहरा, और इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। तो क्या हुआ मालूम है? समुद्र देखकर भागा, समुद्र देखकर भाग गया, और यरदन नदी उल्टी बही। हालेलुया। नदी कभी उल्टा बह सकता है? नदी का बहने का तरीका क्या है? ऊंचे से नीचे तक बहेगा, पर नीचे वाला कभी ऊपर बहेगा? पर बहा है एक जगह में। यहोशू उसका 4 अध्याय 3 अध्याय देखोगे तो यरदन नदी में जब याजकों का पैर पड़ा, तब यरदन नदी क्या क्या ऐसा आ रहा था ऊपर से नीचे, अब उल्टा चला गया ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर के लोगों का बरकत है। परमेश्वर हमारे साथ होंगे तो जो 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 चीजें असंभव है वो संभव होगा। गौर फरमाइए, आप अगर शैतान को छोड़ोगे, शैतान की इबादत को छोड़ोगे, पाप को छोड़ोगे, तो पहला, इस वचन संहिता के अनुसार पहला आशीष है, आप परमेश्वर के पवित्र स्थान ठहरोगे।
दूसरा आशीष है आप उसके राज्य के लोग ठहरोगे। तीसरा आशीष है आपके सामने यरदन उल्टा चलेगा, यानी मिरेकल होगा, असंभव संभव होगा। यरदन कभी उल्टा नहीं चल सकता। स्वर्णरेखा नदी कभी उल्टा जाएगा क्या? कभी भी जा सकता है, कितनों कोशिश करे नहीं जा सकता। पर नदी उल्टा जाने का मतलब क्या है? जो उसका प्रकृति है, जो उसका नेचर है, वह विपरीत हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, दुनिया में, संसार में बहुत सारे चीज बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल असंभव है, परंतु परमेश्वर आपके साथ रहेंगे तो सब चीजें संभव हो सकती है। जो नहीं हो सकता वो भी होने लगेगा। आप पहले मिस्र को छोड़ दो, शैतान को छोड़ दो। कुछ लोग मिस्र से तो निकले हुए हैं पर मन वही है। प्रॉब्लम तो वही है ना। इस्राएली लोग मिस्र से निकल गए थे पर मन उनका मिस्र के था, मिस्र में था, मिस्र के हांडी में था, मांस में था, तरबूजा में था, खरबूजा में था, लहसुन में था, वहां का प्याज में था। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रभु के लोगों कि हम जब तक पूरी तरह से दुनियादारी को नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर हमें पवित्र स्थान नहीं बनाएगा। एक बड़ा आशीष का विषय यहूदा के साथ। वहां देखो यहूदा भी तो मिट्टी काट रहा था, ईंटें बना रहा था, ईंटें बना रहे थे और वे भी पुआल इकट्ठा करते थे। परंतु जब वे मिस्र को छोड़कर आ गए, परमेश्वर ने उन्हें अपना पवित्र स्थान ठहराया। दूसरा, उनको अपना अपना राज्य में शामिल कराया। आपको पता है हम भारत सरकार के अधीन में है तो हमें कई सुविधाएं मिलती है, हम हक जता सकते हैं। राशन से हमें सुविधाएं मिलती है, हमें पोस्टल सर्विस मिलती है, हमें रोड मिलता है, बिजली मिलता है। सरकार मुहैया कराते ये सारी चीजें। सरकार हमारी चिंता करते। अगर कोई हम पर हमला किया तो हम थाना वालों को बोलते, बिन पैसा का आके वे हमारी सुरक्षा देते। तो सरकार हमारी चिंता करती। सरकारी अस्पताल है, सरकार हमारी सेहत की चिंता करता है, सरकार हमारी सुरक्षा का चिंता करता है, सरकार हमारी गरीब लोगों के लिए अन्न का, रोटी, आटा, गेहूं, राशन, चावल, चीनी का प्रबंध करवाते। तो भारत सरकार भारतीयों के गरीबों को इतना ख्याल करते, आम जनता के लिए इतना ख्याल करते, तो सोचिएगा जो प्रभु हमारे लिए अपने प्राण दे दिया है, अपने जान दे दिया है, वो हमारे लिए कितना चिंता नहीं करता। आपको मालूम है आप जिस घड़ी परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो गए, परमेश्वर का सारा प्रावधान आपको मिलता है। इसलिए आप सुरक्षित हैं, इसलिए आप कोरोना में मर नहीं गए, इसलिए आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसलिए परमेश्वर आपको रोगी होकर के नष्ट होने नहीं दिया, इसलिए आपकी जिंदगी में कई तरह की तनाव, परेशानी, निराशा, दुख, घटने आने से भी आप संभल गए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य में आप हो तो परमेश्वर अपना प्रजा का ख्याल करता है। हालेलुया। हम तो डबल सिटीजन है, भारत का भी है और स्वर्ग का भी है। भारत का तो प्रजा है ही, स्वर्ग का भी हम प्रजा है। भारत का सुविधा तो हमें मिलेगा मिलेगा, पर स्वर्ग का सुविधा भी हमें मिलेगा। परंतु ख्याल रखिएगा, स्वर्ग का नागरिकता को पहला स्थान देना, क्योंकि भारत का नागरिकता 70-80 साल के लिए है, पर स्वर्ग का अनंत काल के लिए। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। भारतवासी है हम, यहां पक्का घर हो ना हो, स्वर्ग में तो हमारा सरकार बना के रखा है। भारत सरकार हमारे लिए घर बना के दे ना दे, गरीबों को तो देते, इंदिरा आवास से बहुत कुछ है, पर स्वर्गीय सरकार हमारे लिए घर बना रहे। इन दिनों में मैं कई लोगों की मौत को देखने के बाद बहुत सोच में पड़ गया। वो थे, आज नहीं है। लाखों करोड़ों कमाए, घर बनाए, गाड़ी घोड़ा बंगलो बनाए, छोड़ के चल दिए। संसार कितना टेम्पररी है, अस्थाई है।
ये संसार में कोई भी परमानेंट नहीं है, हम सबको छोड़ के तो जाना हो। तो ये संसार में कैसा रहना चाहिए पता है? आप किसी गांव में घूमने गए हो तो वहां पे जैसा आप रहोगे वैसा रहना है। किसी गांव में आप 2-4 दिन के लिए गए हो तो वहां कैसे रहोगे? वहां जाते साथ आप घर बनाओगे, वहां जाते साथ आप वहीं पे प्रॉपर्टी बनाओगे। जितना जरूरत है, मन कहां रहेगा? अपना घर में। मन कहां रहेगा? कब मैं लौटूंगा, कब मैं लौटूंगा, कब मैं लौटूंगा। अरे 2-4 दिन के लिए क्यों इतना कपड़ा लेके जाना है? 2-4 दिन की तो बात है, जो मिलेगा खा लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ क्यों पैसा बर्बाद करना? देखो हमारे साउथ इंडियन भाई लोग जो आते हैं ना, केरल से, तमिलनाडु से, मैं देखा हूं यहाँ पे एक साधारण जिंदगी बिताते हैं। क्यों? अपने देश में लौट जाना है तो यहाँ घर नहीं बनाएंगे, यहाँ पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, यहाँ बहुत खर्चा करके नहीं चलते हैं। कारण क्या है कि यहाँ बस कमाना है, नौकरी खत्म होने के बाद चले जाना है। तो जितना जरूरत है उतने में जिंदगी बिताते। तो हम भी तो वही करते अगर हम जाके किसी देश में नौकरी करते तो संसार में हम परदेशी है, हम मुसाफिर है। यह हमारा अपना घर नहीं है, हम ये संसार में मेहमान बन के आए हैं साहब। तो सारा घर यही बना लोगे क्या? सारा धन संपत्ति ऐशो आराम यही खत्म कर लोगे? बाद में आपने घर जाने का समय वहां घर ही नहीं है, वो उसको भी बेच डाला आपने। पौलुस भी कहते हैं, पतरस भी कहते हैं, संसार में परदेसी के समान जियो। तो स्वर्ग में धन रहना चाहिए ना, वो हमारा अपना पक्का घर है, हम वहां का सिटीजन है, वहां पक्का है। यानी पक्का बोलने का मतलब क्या? 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 500 साल नहीं, 1000 साल के ऊपर। 1000, 10,000, 1,00,000, करोड़, 100 करोड़, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन और भी जितना कुछ है उतना साल हम जिएंगे। तो वहां हमारा घर अच्छा होना चाहिए, वहां हमारा घर का सारा चीज बेहतर होना चाहिए, क्योंकि वहां हमेशा रहेंगे ना। तो आपको पता है वहां वहां आपका घर अच्छा हो ना, यहां आपका घर अच्छा हो। तो वहां आपका घर अच्छा हो तो वहां का घर अच्छा बनाने के लिए हमको यहां गरीबों को दान देना होगा, सेवकाई में दान देना होगा, यहां हमको पवित्र जिंदगी जीना होगा, या हमको पाप के ऊपर जयवंत बनना पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मेरे लिए घर, भूमि, खेती, संपत्ति, परिवार, कुटुंब सब छोड़ के आए हो, याद रखना मैं जब अपने राज्य में विराजूंगा तो तुम्हें भी एक सिंहासन में बैठाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जा रहा हूं, मैं आऊंगा तो तुम्हें ले जाऊंगा। अब्राहम, इसहाक, याकूब के बारे में कहा गया है, वे उस देश की इंतजार कर रहे थे पर दूर से उसको अभिनंदन किए। इसलिए अब्राहम ने तंबू में रहा, अब्राहम तंबू में रहा। वो बोला कि ये घर तो खुदा बना ही रहा है तो फिर मैं यहां पे क्यों? मैंने कितना बदल गया था वो। इसलिए कहा गया ना कुलुस्सी 3:1 में, पृथ्वी पर का नहीं स्वर्गीय बातों में मन लगाओ। ठीक है, यहां पैसा मिल जाता है, आप यहां घर जरूर बनाइए, यहां पैसा आपको बहुत है, गाड़ी घोड़ा खरीदिए, परंतु ये 60, 70, 80 साल का अगर जिंदगी के लिए इतना करते हैं तो एक बार सोच के देखिए, जहां करोड़ों साल आप रहेंगे, करोड़ों साल रहेंगे, करोड़ों के बाद भी आप मरेंगे नहीं, तो वहां का घर के लिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक बड़ा मुसीबत का बात क्या मालूम है? वहां जाके करने का कोई ऑप्शन नहीं है, यहां रहते रहते करने का है। ये तो प्रॉब्लम। तो यहां वहां जाने के बाद करने का कोई ऑप्शन नहीं है, जो करना है अभी यहां रहते रहते करना है। जैसे कि एग्जाम दे दिए, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते।
अरे और थोड़ा पढ़ लूंगा, पढ़ो और कुछ नहीं हो सकता। तो रिजल्ट के पहले करने का, परीक्षा के पहले करने का। तो उसी तरह संसार में यहां रहते रहते मैं ये जरूर बोलता हूं कि आप यहां घर बनाओ अगर प्रभु आपको सुविधा दे, पर वहां के घर के लिए भी चिंता करना। हमारे थोमा यीशु मसीह के चेले भारत आए, भारत में एक राजा को सुसमाचार सुनाए, वो राजा के जीवन में चमत्कार हुआ होगा और वो राजा बदल गया। तो वो राजा देखिए इतना भयानक और अद्भुत काम करने वाला बंदा है। वो राजा थोमा के बड़ा भक्त हो गए। तो राजा बोले मुझे घर बनाना है। बोला आप ज्ञानी है, आप परमेश्वर के दास से, आप मेरे लिए घर बनाओ। भंडार खोल के दिखा दिए। थोमा बोले ठीक है दे दो। हर दिन भंडार से सोना हीरा मोती ले जाके गरीबों को बांट देते थे थोमा। ये ट्रेडिशंस में लिखा हुआ। तो क्या हुआ, एक दिन राजा बोले चलो हमारा घर कहां तक गया, हाँ आपका घर बन रहा है, चलो दिखने चलते। पूरा भंडार खाली कर दिया राजा का। दिखाने जब ले गए बोलते तुम्हारे पैसा को मैंने गरीबों को दिया, स्वर्ग में तुम्हें घर मिलेगा। वो राजा थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, क्या कर दिया, बाद में समझा कि अरे सही बात है, 80 साल के बाद तो मैं मर जाऊंगा ना, उसके बाद तो घर चाहिए कि नहीं चाहिए आत्मा को, ना आत्मा भटकता रहे, इसका बरंडा उसका बरंडा उसका बरंडा, तो घर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वहां के लिए चिंता करते हो कभी। तब राजा का होश आया, हाँ सही बात है। इसका मतलब है स्वर्ग में मन लगाना। वहां आपका स्थान को पक्का करने के लिए क्या करना होगा मालूम है, उद्धार पाओ, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ, तब आपका घर वहां पे पक्का है। परंतु पवित्र जिंदगी जियो, ये तीन मुख्य है। उसके बाद पवित्र जिंदगी जियो, गरीबों की सेवा करो, विधवाओं की सुधि लो, अनाथों का सुधि लो। तो लिखा गया ना मत्ती का, उसका 25 अध्याय में लिखा है ना। राजेश निकालो जरा मत्ती 25 अध्याय, उसका 39 से पढ़ो, 39 से पढ़ो। हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा का की। ठीक है, बस 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 बस। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद। यहां पे न्याय का दिन। राजेश अपना साउंड को बंद करो। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। उस दिन क्या होगा, परमेश्वर जब न्याय करेंगे। किसका बंद है, ऑन है? अपना साउंड को बंद करिए। बरनबास का। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। तो देखो न्याय के दिन में क्या हो रहा है।
न्याय के दिन में क्या होगा? दो झुंड के लोग खड़े हो जाएंगे, भेड़ और बकरे। तो उनके स्वभाव के अनुसार परमेश्वर उनको दो पशु के साथ तुलना किया। भेड़ बहुत आज्ञाकारी है। भेड़ को मैंने देखा एक बार, एक छोटा वीडियो क्लिप मुझे कहीं से किसी ने भेजा था, मैं देखा। एक भेड़ आगे है, बाकी सब भेड़े उसके पीछे। आप देखोगे तो भेड़ कभी भी एक साथ आगे नहीं चलेंगे, 10 लोग आगे नहीं रहेंगे, एक आगे रहेगा, उसके पीछे बाकी 2 रहेंगे, फिर 3 रहेंगे, फिर 4 रहेंगे, फिर 6 रहेंगे, ऐसा रहेंगे, एक आगे रहेगा। ठीक है? अगर वो आगे वाला मानो उसको कूदने का मन किया और झूठ मूठ का छलांग लगाया, पीछे वाला सब उसको देख के छलांग लगा। आगे वाला अगर बैठ गया, पीछे वाला बैठ जाएगा। ये आगे वाला जैसा करेगा, पीछे वाला वैसा करेगा। आगे वाला दौड़ेगा तो पीछे वाला साथ में दौड़ेंगे। एक भेड़ अगर कूद के एक नाला को पार किया, बाकी सब कूद के नाला पार करेंगे। ठीक है? बकरे बिल्कुल नहीं। एक अगर कूदा तो कूदो ना, हम तो नहीं कूदेगा। आपको पता है ये मेमना के साथ क्यों इस झुंड को तुलना किया गया? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, और हम सब जो यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु जैसा करते हैं हम वैसा करते हैं। यीशु जो जो किए हम वो करेंगे। इसलिए इस झुंड को मेमना कहा गया। खाली भूखा था खाना खिला दिया, नंगा था कपड़ा पहना दिया, खाली परदेसी था तो सुधि ले लिया, और बंदी गृह में था तो हालचाल पूछने आ गया, ये ऐसा मत सोचना। ये मेमने का, ये भेड़ों का झुंड इसीलिए है कि एक मेमना एक भेड़ को वे फॉलो करते हैं, और वो भेड़ है यीशु मसीह, वो मेमना है यीशु मसीह। पहला कुरिन्ती 5 का 6, 7, 8 में लिखा गया है। प्रकाशित 14 अध्याय को निकालो, वहां पे साफ साफ कहा गया है। प्रकाशित 14 में मैं ही पढ़ता हूं, आप सब ध्यान से सुने। वहां पे लिखा है, सियोन पहाड़ पर वहां 1,44,000 लोग हैं। और ये लोग कौन है पता? इनके बारे में कहा गया है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए व कुंवारे हैं। ये वे ही है कि जहां कहीं मेमना जाता है, वाह, वे उसके पीछे हो लेते। मेमना कौन है? यीशु मसीह। और ये कौन है? ये 1,44,000 भी मेमना का पीछा करने वाला बकरा होगा क्या? भेड़िया होगा क्या? चीता होगा क्या? भालू होगा क्या? नहीं होगा। मेमना जहां कहीं जाता है, बोलने का भाव यह है, यीशु मसीह जैसा जैसा काम किया वे वैसा वैसा काम करेंगे। यीशु मसीह अगर क्रूस उठाया, वे भी क्रूस उठा के चलते। उनको जो क्रूस दिया गया, यीशु मसीह गेत्सेमने में घुटने टेका तो ये भी घुटने टेकते हैं। यीशु मसीह ने अगर गरीबों को खाना खिलाया, वे भी खाना खिलाए हैं। यीशु मसीह आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया तो वे भी करते हैं। यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार किया, ये भी करते। यीशु मसीह निंदा सहा पर मुंह नहीं खोला तो ये भी निंदा सहते पर मुंह नहीं खोलते। यीशु मसीह मार खाया पर जवाब नहीं दिया तो ये भी मार खाते और जवाब नहीं देते। यीशु मसीह परमेश्वर का नम्र था, मेमना था, और मेमना जहां जाता है, मेमना के पीछे पीछे चलने वाला मेमना ही होता है। आपको समझ में आ गया?
ये जो न्याय का दिन में जो दो झुंड बट जाएगा, ये दो झुंड का मतलब जो भेड़ों का झुंड है वो यीशु मसीह के समान जीने वाले हैं। ये मत सोचना वहां 6 बातें लिखा है पर 7वां बात छुपी हुई है। जो भेड़ों का झुंड का 6 कहानी लिखा गया, 6 क्वालिटी लिखा गया। मत्ती का उसका 25 अध्याय में देखोगे, वहां जो झुंड भेड़ हैं और जो झुंड बकरे हैं उनका 6 क्वालिटी लिखा गया है, जो ओपनली लिखा है, परंतु एक क्वालिटी हिडन है। हालेलुया। क्या क्या है वो 6 मैं आपको बता देना चाहता हूं। और मैं भूखा था, पहला है भूखों को खाना खिलाना, और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। 2, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। 3, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। 4, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिल रहे। कितना हो गया? 6। पर 7वां बात छुपा हुआ है। एक बात बताओ, खाना खिलाने से अगर स्वर्ग मिल जाएगा, हम लोग खाना खिलाते हैं जी, किसको खिलाते हैं? एक बार किसी को खाना खिला भी देंगे ना, इतना सुनाएंगे कि वो बंदा उल्टी कर करके मर जाएगा, बोलेगा तुम्हारा खाना खा के गलती कर दी। किसी को कपड़ा गिफ्ट कर दिए तो फिर उसको मौका मिलेगा तो ताना मारेंगे। ऐसा लोग है, मैंने देखा है। इसलिए किसी का सहायता भी, आपको प्रभु की अगुवाई हो तो लेना, बंदा ठीक है तो लेना, नहीं तो क्या होगा मालूम है? ये संसार के लोग ऐसा है, मदद करेंगे बाद में सुनाएंगे और क्रेडिट वो खुद लेंगे। इसलिए अब्राहम ने बोला, उत्पत्ति उसका 14 अध्याय का आखिरी 3 पद में बोला, मैं तुम्हारा एक सूती भी नहीं लूंगा। यहोवा ने मुझे बुलाया, यहोवा मुझे पालेगा। मैं इस बात में बहुत खरा रहता हूं, किसी की सहायता नहीं मांगता हूं, और परमेश्वर हमारी सहायता करते रहे। लॉकडाउन के दिनों में भी, अकाल के दिनों में भी, मरुभूमि में होने से भी परमेश्वर इस्राएलियों को अच्छा मन्ना दे करके पालने वाले हमारा परमेश्वर हमें भी पालते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी इंसान की सहायता लोगे, वो इंसान कहीं ना कहीं कभी ना कभी गिन देगा, सुनाएगा, और हमने तो इसको खिलाया था, हमने इसको गिफ्ट दिया था, हमने इसको अमका किया था, ढमका किया था, दुनिया बात कही। अब्राहम ने बोला, मैं तुमसे एक सूती तक नहीं लूंगा। हाँ जी, बोला है, आपने पढ़ा होगा उत्पत्ति की किताब उसका 14 अध्याय में अब्राहम ने कहा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा। देखो 14 अध्याय का, अब्राहम ने सदोम के राजा 22 कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी। बोलने का मतलब क्या है? परम प्रधान ईश्वर, आकाश का अधिकारी, पृथ्वी का अधिकारी, तू मुझे क्या देगा? मैं उसका फ्रेंड हूं, पृथ्वी का मालिक है वो, पृथ्वी का मालिक है, मैं उसका मित्र हूं, मैं उसका दास हूं, मैं उसका संतान हूं। परम प्रधान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। अब्राहम ने कुछ भी नहीं लिया। पता है, अब्राहम मदद किया था उसको, वो राजा को मदद किया था, वो राजा का जान बचाया था, वो राजा के लोगों को बचाया था। तो राजा आगे खुशी से दिया, तो हम लोग होते तो ले लेते ना, अरे हमने किया भाई तो देंगे, तो क्यों नहीं लेंगे। पर अब्राहम ने बोला, ना, मैं किया तो ये मेरा बड़ापन है, मेरा चैरिटी है, मैं तुमसे नहीं लूंगा। किसी से भी मदद लेने से पहले बहुत सोचना, क्योंकि लोग बाद में आपको गुलाम बनाएंगे। आपको पता है अंग्रेज लोग कैसे भारत में आए? भारतीयों को मदद करके, और भारतीय तो गरीब थे,
नंगे थे, गांव देहात में थे, इनको पैसों का जरूरत था, इनको सुख सुविधा का जरूरत था, और सुख सुविधा मिलने लगा, इनको लगा कि बहुत अच्छा है, अंग्रेज लोग बहुत अच्छा है। ऐसा होते होते कारोबार में इनका इतना उनके ऊपर कर्जा आ गया कि अब वो आकर के बोले, अब तुम तो कर्जा नहीं चुका सकते, अब हमको इस देश का हक दे दो। वे राजा बन गए। शैतान भी ऐसा ही तो किया था ना अदन की बाग में, एदन की वाटिका में शैतान ने यही चाल खेला था। जो चाहिए था वो दे दिया और उनको कब्जा बना लिया, उनको कब्जा कर लिया, पृथ्वी को अपने हाथ में ले लिया। किसी भी बंदा का मदद लेना है, बहुत सोच समझ के लेना है। मुझे कई लोग अकाउंट नंबर मांगते हैं, मैं नहीं जानता हूं, कैसे दे दूं? मैं बोलता हूं आप लोग दुआ करो, वो हमारे लिए काफी है। पर परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। जो परमेश्वर यर्दन को उल्टा चला देगा तो क्या है उस परमेश्वर के लिए? हमको कपड़ा खिलाना, कपड़ा देना, खाना खिलाना परमेश्वर के लिए मुश्किल काम है? पवित्र पवित्र बन के रहो, यहोवा के सामने नम्रता से, सिद्धता से जियो, वो आपको पालेगा। हालेलुया। मदद सबका नहीं लेना है। दानियल को देखोगे, दानियल की किताब उसका 5 अध्याय में दानियल भी बोलता है, तेरा सोना, तेरा गिफ्ट किसी और को देना। पतरस समोन का पैसा नहीं लिया। एलिशा दूसरा राजा 5 अध्याय में एलिशा नामान का सोना नहीं लिया, गिफ्ट कर रहा था 5,000 5,000, हाँ जी, सोने 5,000 6,000। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय में लिखा है, 600 सोने के सिक्के होना चाहिए, 600 सोने के सिक्के। वो ला करके रखा। हालेलुया। देखो कहां लिखा है, तो जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार। 5 का 5 बार। 5 का 5, यस। 10 किक्कार चांदी, 6,000 टुकड़े सोना, 6,000 टुकड़े सोना। एक सोने का जो टुकड़ा था 10 ग्राम का था। 6,000 टुकड़ा सोना ला के रखता है। एलिशा बोलता है नहीं चाहिए कुछ भी। मैं कहना ये चाहता हूं, लोग इन दिनों में किसी को खाना खिलाएंगे, नंगा है तो वस्त्र पहनाएंगे, गरीबी है तो मदद करेंगे, पर सबका मदद को लेने से पहले सोच समझ के लेना। जो प्रभु का लोग है वो मदद करने के बाद कभी नहीं सुनाएंगे कि हमने किया है। आप किसी का मदद करो पर कभी मत बताओ, क्योंकि प्रभु हमारे लिए किया, प्रभु हमारे बारे में कभी नहीं बताता कि मैंने इसको खड़ा किया। ये 6 गुण के बाद जो 7वां गुण है, क्यों उन लोगों को पिता के राज्य में दाखिल किया जाएगा? क्योंकि वे भेड़ है, और भेड़ों का आदत अपना आगे वाला भेड़ को देखकर चलते हैं, और आगे वाला भेड़ को देखकर चलने का मतलब है कि यीशु हमारा आगे चलने वाला परमेश्वर का मेमना, यीशु जो जो किया वह वही अगर हम करते हैं तो समझ लेना कि हम लोग उस दिन दाहिने ओर वाले होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दाहिने ओर वालों को प्रभु कहेगा, मैं नंगा था, मैं भूखा था, मैं परदेसी था, मैं बंदीगृह में था, मैं विधवा, अनाथ, ये सब लिखा गया। मैं बीमार था, बंदीगृह में था, मैं प्यासा था, मैं भूखा था। हालेलुया। तो वे कहेंगे, हे प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा खिलाया, कब पानी पिलाया, कब परदेसी देखा घर में ठहराया,
कब नंगा देखा कपड़े पहनाया? कब बीमार थे आप? कब बंदी गृह में थे आप? तो राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। छोटे से छोटे प्रभु के लोगों की तकलीफ देखते हो तो मदद करना। ये 6 काम मदद का काम है। चैरिटी, हेल्पिंग हैंड। तो क्या होगा मालूम है? प्रभु उनसे क्या कहेगा पता है? उन लोगों से कहेगा 34, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, है मेरे पिता के धन्य लोग, वाओ, आओ और उसके राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। प्रभु जगह तैयार करके रखा है, पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सरकार ना बहाली निकालते ना, बहाली बोलते हैं ना, नौकरी में भर्ती, पर पास हुआ रहना चाहिए ना, मेडिकल फिटनेस होना चाहिए ना, और फिजिकल फिटनेस होना चाहिए ना। एक छोटा वीडियो क्लिप देख रहा था मैं, पुलिस का ट्रेन में जो इंटरव्यू होता है, उसमें रनिंग में लड़के भाग रहे थे और उनको टाइम दिया गया था, इतने टाइम में पहुंच जाना है। जो बिफोर टाइम आए उनको आराम से अंदर जाने दिए। कुछ सेकंड लेट हो गया एक लड़का का, उसको रोक दिया, बोला यू आर नॉट अलाउड। कुछ सेकंड, वो बहुत कोशिश किया, जाने दीजिए, 1 सेकंड तो 2 सेकंड तो है, नो चांस। बहुत परेशान हुआ, मतलब छोड़ दीजिए, 1 सेकंड तो है, जाने दीजिए। अनफिट, ये बात सोचने से डर लगता है। प्रभु हमारे लिए तैयार करके रखा है, पर फिट बनो, योग्य बनो। हम खाली संसार का घर के बारे में चिंता करते, यहाँ गाड़ी कैसा खरीदना, यहाँ ईएमआई देना है, यहाँ कार खरीदना, यहाँ घर बनाना, यहाँ सोना खरीदना, यहाँ पार्टी करना है, यहाँ सब चीज यही कर लोगे। अरे ऊपर का घर के लिए कुछ करो। ऊपर में राज्य तैयार है, परंतु उस राज्य में जाने के लिए आपको ये 7 काम करना है। यहाँ पे 7 काम लिखा गया। क्या है 7 काम? मैं भूखा था, खाना खिलाया, मैं नंगा था, कपड़ा पहनाया, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं परदेशी था, मुझे ठहराया। फिर ये हो गया, क्या क्या हो गया? मैं भूखा था, खाना खिलाया, मैं प्यासा था, पानी पिलाया, मैं परदेशी था, मुझे ठहराया, मैं नंगा था, कपड़ा पहनाया, मैं बीमार था, मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। भूखा, प्यासा, नंगा, बीमार, बंदी गृह में था, परदेशी। 6 अनुभव के बाद 7वां अनुभव महत्वपूर्ण है कि हम यीशु मसीह की तरह भेड़ बन के जिए। इसका मतलब है यीशु जैसा जैसा जिया वैसा हम जिए। उसके मुंह में छल नहीं था, और हमारे मुंह में छल के अलावा कुछ है ही नहीं। उसकी आंख पवित्र थी, तेजोमय ज्वाला सी आंख थी, प्रकाशित 1:14। उसका बाल श्वेत ऊन की तरह है, उसका कदम ताए हुए पीतल सा है, यानी पवित्रता को दर्शाता है, परखा हुआ चाल को दर्शाता है, खरी चाल को दर्शाता है। उसका जन्म पवित्र था, वो जैसा पवित्र हमें ऐसा पवित्र बना, वो जैसा जिया हमें ऐसा जीना, वो जैसा प्रेम किया ऐसा करना है। तब हमारे लिए कहेगा तुम्हारे लिए राज्य तैयार है। आप स्वर्ग में अपने लिए घर देखना चाहते हो, यीशु के जैसा जियो तो तुम्हें घर मिलेगा। इन दिनों में कईयों की मौत देखने के बाद जहां भी देखते हर दिन हमें खबर मिलता, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। संसार कितना धोखा है। ये जगह हमारे परमानेंट नहीं है। सोचिए, अगर यहाँ पे युग युग रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे, तब तो पक्का यहाँ सब कुछ यही लुटा देने का है। पर ये तो हम 2-4 दिन के लिए है, जैसे ना वैसे 60-70-80 साल के लिए है। उसमें भी बीमारी के लिए परेशानी, उसमें अशांति है, उसमें दुख है, उसमें मुसीबत है। तो इसीलिए मेरे अजीजों, हम यहाँ के नागरिक जरूर है, यहाँ का सरकार का हमारा उत्तरदायित्व है। सरकार की बातों को मान के हम चलते हैं, चलना भी है। सरकार हमारी चिंता करते, परंतु याद रखिएगा हमारा स्वर्गीय सरकार है, वहां के नागरिक, वहां हमारे लिए घर अगर देखना चाहते हो तो यीशु मसीह जैसा परमेश्वर का मेमना बन के चला, वैसा उसका पीछे पीछे चलो। गरीबों की सुधि लो,
प्रभु की सेवा करो, यीशु के समान पवित्र बनो। हालेलुया। प्रभु इस वचन की सेवा में हम सबको आशीष दे। आइए मैं छोटा सा प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ आज की सेवकाई को तो आशीष किया पिताजी। यह सेवा हम सबके लिए एक आशीष की सेवा होने दीजिएगा। तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे लिए राज्य तैयार करके रखा, उस राज्य में हम दाखिल हो जाए, ऐसे अनुग्रह कर दीजिएगा प्रभु। ये संसार में रहते रहते स्वर्गीय वतन के लिए खुद को तैयार करने पाए, ऐसा करवा कर देना। मेमने के पीछे चलने वाला बने, ऐसा करवा। आज की सेवा पर तो आशीष किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।